हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल राज अन अकेडमी में आप सभी का। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का आर डी शर्मा का, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का है और लेवल 1 का। बेसिकली मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। मैं आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 का चर्चा करूँगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना कोई देर का। तो फिर आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मेरा ये है कि कहा गया कि लेट ए जो कि सेट है मेरा, और उसमें एलिमेंट है मेरा 1 2 3, और R1 जो है वो मेरा इस तरह से कुछ दिया गया है, R2 भी मेरा कुछ इस तरह से दिया गया है, R3 भी ये मेरा है। और फिर हमको फाइंड करना है कि आप जो है वो चेक करके बताओ कि R1 R2 या फिर R3 तीनों जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। इस तरह से हमको बताना है। तो फिर चलिए मैं स्टार्ट करूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर जो है मैं 4 का चर्चा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ। जैसे कि स्टूडेंट आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर सेट जो है वो 1 2 और 3 इस तरह से कुछ दिया हुआ है, और जो मेरा रिलेशन है R1 वो मेरा जो है वो मेरा दिया गया है 1, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 1 और 3, 3 ये मेरा रिलेशन दिया गया है। अब जो है हमको इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और फिर ट्रांजिटिव है या नहीं। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं रिफ्लेक्सिव अगर चेक करूं उसका आसान तरीका मेरा होता है कि मैं क्या करूं, जितना भी डबलेट्स होता है वो मैं यहाँ पर दिखा दूं कि जैसे कि 1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए के अंदर, तो फिर 1, 1 जो है ये मेरा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन के अंदर। उस तरह से 2 जो है वो मेरा बिलोंग्स कर रहा है सेट ए के अंदर, और 2, 2 जो है ये मेरा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन के अंदर। उसी तरह से सेम ये मेरा सेट ए से अंदर 3 जो है ये मेरा बिलोंग्स करता है सेट ए के अंदर में। तो मेरा 3, 3 जो है ये मेरा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर के अंदर, तो यहाँ पर दिया गया है 2, 2 यहाँ है, 1, 1 यहाँ है। यानी कि जितने भी एलिमेंट मेरा प्रेजेंट है सेट में, उन सभी एलिमेंट का डबलेट्स मेरा प्रेजेंट है मेरा रिलेशन में, और हम कह सकते हैं कि हैंस जो है ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये मेरा जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये मैंने प्रूफ कर दिया। सेकेंड जो है वो मेरा होगा सिमेट्रिक प्रूफ करने का, और जो सिमेट्रिक प्रूफ करने का होता है उसका जैसे कि रिलेशन हमको देखने को यहाँ मिल रहा है, जैसे कि 1, 3, तो इसका इन्वर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है 3, 1। चलो ये तो ठीक है। 2, 1 है तो इसका इन्वर्स क्या होता है, 1, 2 होगा। लेकिन 1, 2 हमको रिलेशन में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं होगा। और हम लिखेंगे इसका रीजन हम ये देंगे कि 2, 1 जो है, सिंस 2, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन 1, 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, और हैंस कि ये जो है ये मेरा नॉट साइमेट्रिक होगा। ठीक है ना, ये मेरा जो है ये मेरा नॉट साइमेट्रिक रिलेशन होगा। थर्ड अगर मैं देखूँ तो वो मेरा ट्रांजिटिव होगा, और ट्रांजिटिव को मैं चेक करने का तरीका ये है कि 1, 3 बिलोंग्स कर रहा है, 3, 1 बिलोंग्स कर रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो फिर 1, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए जो यहाँ पर है। चलिए फिर ये तो ठीक है। फिर अगर मैं इसका बात करूँ तो 2, 2 यहाँ पे तो है, और एक मेरा यहाँ 2, 1 है। यहाँ पर जो है ये सेकंड कंपोनेंट मिल रहा है, तो हमको 2, 1 भी हमको मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर है प्रेजेंट रिलेशन में। अगर मैं इसका अगर बात करूँ तो ये यहाँ 3 है, ये भी यहाँ 3 है, तो 1, 3 हमको मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो इसी तरह से हम ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं इस बारे में मैं आपको बताऊँ जैसे कि यहाँ पर जो है रिलेशन में 2, 1 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, सही है, और 1, 3 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। तो 1 और 1 इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट मेरा सेम है, तो फिर मेरा इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट भी हमको दिखना चाहिए जो कि मेरा 2, 3 होगा। और 2, 3 रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करता है, और ये जो है ये मेरा होगा नॉट ट्रांजिटिव।
ये जो मेरा रिलेशन है ये मेरा हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। उसी तरह से मैं अगर बात करूँ R2 की, तो R2 जो है वो मेरा यहाँ पर 2,2 दिया गया है, फिर 3,1 दिया गया है, फिर 1,3 दिया गया है। इस तरह से 3 ऑर्डर पेयर हमको यहाँ पर दिया गया है। अब मैं इसको चेक करूँ रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, मैं यहाँ पर एक ही कारण दूंगा। एक ही कारण से जब मेरा प्रूफ हो रहा है तो फिर हमको 4 कारण देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि 1 है जो ये मेरा बिलोंग्स कर रहा है सेट ए के अंदर में, लेकिन 1,1 जो है ये मेरा बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन आर के अंदर में, और ये जो है ये मेरा हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन मेरा हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक अगर मैं बात करूँ तो सिमेट्रिक में जैसे कि सिमेट्रिक में क्या है कि ये सिमेट्रिक होगा, क्यों? क्योंकि 3,1 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो फिर 1,3 भी मेरा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, और हैंस की ये जो है ये मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन ये मेरा हो जाएगा, है ना। 2,2 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 2,2 ही होगा जो कि मेरा यहाँ पर है, और इसका इन्वर्स ये होगा, इसका इन्वर्स ये होगा। तो यानी कि सारे का यहाँ पर जो है इन्वर्स क्या है, प्रेजेंट है, और हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है ये मेरा क्या है, सिमेट्रिक है। उसी तरह से चलिए मैं आपको थर्ड बताऊँ, जो मेरा ट्रांजिटिव चेक करने का होगा। और ट्रांजिटिव में क्या होता है ना कि मिलना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे कारण दूंगा कि 3,1 देखिए बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर के अंदर में, सही है। फिर मेरा 1,3 जो है ये भी मेरा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर के अंदर में, ये भी सही है। तो इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट मेरा मैच कर रहा है, तो 3,3 भी क्या होना चाहिए, वहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमको इस तरह से देखने को नहीं मिलता ऑर्डर पेयर, और हम कहेंगे कि ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन में, और ये मेरा हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। उसी तरह से चलिए मैं आपको बताऊँ R3 के बारे में। और मेरा जो R3 है वो मेरा कुछ इस तरह से दे रखा है, 1,3 और 3,3, बस दो ही ऑर्डर पेयर यहाँ पर मेरा दिया गया है। मैं उसको अगर लिखूँ तो वो मेरा 1,3 है, और दूसरा है मेरा 3,3। तो रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना है तो देखिए 1 बिलोंग्स करता है सेट ए के अंदर, सेट में मेरा दिया गया है ना 1,2,3, ये 3 एलिमेंट को वहाँ पर प्रेजेंट है। तो 1 तो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए के अंदर में, लेकिन 1,1 जो है ये मेरा बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन आर के अंदर में, और मैं इसको कहूँगा कि ये जो है नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। ये जो है ये मेरा क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। उससे मैं अगर सिमेट्रिक का बात करूँ तो सिमेट्रिक भी एकदम आसान है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि 1,3 जो है मेरा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, लेकिन 3,1 जो है ये मेरा बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन में, और ये क्या होगा, मेरा नॉट साइमेट्रिक, ये मेरा साइमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और फिर मैं थर्ड का मैं बात करूँ, वो जो मेरा ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि 1,3 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, और 3,3 भी मेरा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन पे, ठीक है, ये मिल रहा है। तो फिर 1,3 जो है ये भी मेरा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, ठीक है ना। 1,3 बिलोंग्स कर रहा है, 3,3 बिलोंग्स कर रहा है, तो फिर 1,3 भी होना चाहिए जो कि यहाँ पर है ना। तो मैं इसको कह दूँगा कि ये क्या है, ट्रांजिटिव ये है मेरा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो फिर चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब तो इसको ज़रूर कर दें। और अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेके आऊँगा, जो कि मेरा इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है, ये बिना प्रूफ करना है, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना है। और तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way.